पढ़ी लिखी बहू से अच्छी अनपढ़ बहू का खाना। बहन, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे घर से मेरी बेटी का रिश्ता आएगा। कहाँ मेरी बेटी अनपढ़ और आपका बेटा पढ़ा लिखा। जब मेरी बेटी 8 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया। मैं गरीब विधवा 4 बच्चों को कैसे पालती, इसीलिए अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा ना सकी। पर मेरी बेटी को खाना बनाना, रसोई संभालना, घर संभालना, सिलाई का काम करना सब आता है। बहन दुखी क्यों होती हो? हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। हमें कौन सा अपनी बहू से काम करवाना है जो हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हमें तो बस संस्कारी बहू चाहिए। और मुझे भी अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद है। मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जब मेरी भाभी हमारे घर आएंगी। इस तरह शांति अपने बेटे पवन का रिश्ता सिमरन से करके घर जाती है और जैसे ही पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है, उसकी पड़ोसन सुमित्रा आकर उससे कहती है, भाई साहब, आपको अपनी होने वाली बहू कैसे लगी? मैंने सुना है कि लड़की अनपढ़ है। अब भला आप पढ़े लिखे बेटे की शादी उस अनपढ़ से तो नहीं करवाने वाले? अरे क्यों बहन, अगर लड़की अनपढ़ है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है और हमने रिश्ता भी तय कर दिया है। अगले ही महीने मेरे पवन की शादी है। विनोद की बात सुनकर सुमित्रा को बड़ी हैरानी होती है और विनोद अपने पूरे परिवार के साथ अंदर चला जाता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और जब शांति छत पर कपड़े डाल रही होती है तो सुमित्रा शांति को देख उससे कहती है, ये क्या किया बहन तुमने? अपने बेटे का रिश्ता तुमने एक अनपढ़ लड़की से करवा दिया। अब बताओ, वो गांव की अनपढ़ लड़की कैसे तुम्हारा घर संभालेगी? वो तो अच्छा खाना बनाना भी नहीं जानती होगी। उसे तो बस वही दाल चावल रोटी सब्जी आता होगा बनाना, क्योंकि गांव के लोगों ने कभी अच्छा खाना ही नहीं खाया होगा, तो बनाना कहाँ से जानेंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। वैसे भी हमें हमारे घर के लिए पढ़ी लिखी नहीं, एक होशियार बहू चाहिए जो मेरे घर की रसोई संभाल सके और हमें अच्छा खाना बनाकर खिला सके। और मेरी बहू हर तरह का खाना बनाना जानती है और सिलाई भी जानती है। तुम कुछ भी बोलो बहन, जितने अच्छे से पढ़ी लिखी लड़की घर संभाल सकती है उतने अच्छे से अनपढ़ लड़की नहीं। तुम देखना, मैं अपने बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कराऊंगी जो मेरी रसोई भी संभालेगी और हम सबकी हेल्थ का ख्याल भी रखेगी। भला अनपढ़ लड़की को क्या पता कि किसी मरीज को कैसा खाना दिया जाता है। सुमित्रा ताने मारकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सिमरन और पवन की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो और इस घर की रसोई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसलिए बेझिझक जो बनाने का दिल करे वो बनाना। माँ, अब और कोई रस्म तो नहीं है? मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें थोड़ी देर आराम करने दो। भैया को भाभी से अकेले में बात करने की कितनी जल्दी है। भैया, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी कल भाभी की पहली रसोई है, वो भी बहुत थक गई है। भाभी, आप और भैया अब आराम कर लो क्योंकि कल आपको जल्दी उठना है। घर आते ही